हेलो एंड वेलकम टू द जियो 5। सो इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंसस 2011 की जो भी सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि सेंसस से एक दो तीन चार जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंसस व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि सेंसस के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स। मतलब जो सेंसस है, सेंसस किस चीज़ का मोस्ट क्रेडिबल सोर्स होता है, तो आपको याद रखना है जो सेंसस है हमारा, इट इज़ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ द डेमोग्राफी। मतलब ये डेमोग्राफी बताता है, ऑब्वियसली डेमोग्राफी तो बताता ही है सेंसस। ठीक है, और दूसरी चीज़ और क्या बताता है, इट इज़, एक मिनट में यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ। ठीक है, इट इज़ द डेमोग्राफी। फिर सेकेंड चीज़ क्या बताता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बताता है। ठीक है, इट इज़ जैसे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसी एक्टिविटी, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बताता है। ठीक है, थर्ड हो गया आपका लिटरेसी। ठीक है, आपका लिटरेसी बताता है प्लस आपका एजुकेशन भी बताता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका बताता है आपका जो भी हाउसिंग है, हाउसिंग प्लस आपकी जो हाउसिंग एमेनिटीज़ हैं। ठीक है, हाउसिंग एमेनिटीज़ इनको भी बताता है। फिर फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ इज़ योर अर्बनाइजेशन, ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन भी बताता है। और क्या बताता है, फर्टिलिटी बताता है एंड आपका जो है मोर्टेलिटी ये भी बताता है। ठीक है, देन सिक्स्थ में आ जाएगा आपका जो भी शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनके बारे में बताता है एंड आपकी लैंग्वेजेस के बारे में भी बताता है। और आपको याद रखना है कि भाई जो आपका सेंसस है, ठीक है, सेंसस की मदद से आप सोशल स्टेटस नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट, मतलब आपका जो सोशल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता है। मेजर चीज़ें जैसे कि डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग, हाउसिंग एमेनिटीज, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, एससी एसटी और लैंग्वेज के बारे में बताता है। ठीक है, अब न्यू एडिशनल कैटेगरीज जो हैं, अभी हमारे 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि न्यू कैटेगरीज कौन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो इंट्रोड्यूस की गई है कैटेगरी, एक तो ऑप्शन ऑफ अदर्स, जो मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अदर्स। अदर्स का मतलब क्या, एक होता है आपका जेंडर फीमेल होता है, दूसरा होता है आपका मेल। अब एक और जेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है विच इज कॉल्ड एज द अदर्स। ठीक है, ये है आपका LGBTQ के लिए। ठीक है, फिर सेकंड है आपका 4 न्यू कोड्स ऑन द डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर 4 न्यू कोड्स ऑन डिसेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देन थर्ड इज योर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, जो आपके रेंटियर्स हैं। ठीक है, जो भी आपके रेंटियर्स हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, फिर एक और चीज़ याद रखो कि जो पहली बारी हमारा सेंसस हुआ था, फर्स्ट टाइम व्हेन सेंसस हैज हैपेंड, तो ये जो सेंसस है वो 1872 में हुआ था। ठीक है, पहली बारी सेंसस। और जो पहला कंप्लीट सेंसस है, पहला आपका कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला सेंसस आपका 1872 में हुआ था और दूसरा आपका मतलब हुआ था, बट इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। फिर अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये एक और डेटा याद रखो कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का लगभग 16.7% है। दिस इज आर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडिया का जो टोटल लैंड है, इट इज़ द 2.4%। तो ऐसा है कि हमारे टोटल वर्ल्ड के 2.4% पे लगभग वर्ल्ड का 16.7% लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पॉपुलेशन का कि हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये देखना है कि सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं जो हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्टली विल बी सीइंग भाई कि मोस्ट पॉपुलेटेड कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड, ओके, मोस्ट पॉपुलेशन किस में है, ये हम देखेंगे यहाँ पर स्टेट्स के टर्म्स में एंड यहाँ पर देख लेंगे हम यूटी के टर्म्स में। ठीक है, दोनों के टर्म्स में हम यहाँ पर देख लेंगे। देन वी वुड बी सीइंग अबाउट द लीस्ट। ठीक है, मतलब लीस्ट पॉपुलेटेड कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे मोस्ट पॉपुलेटेड कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। यूपी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, मतलब यूपी जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है, फिर सेकंड आपका मोस्ट पॉपुलेटेड है आपका, सेकंड में
जो फर्स्ट है आपका विच इज़ द यूपी, ये आपका मोस्ट पॉपुलेटेड है। सेकंड आपका आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर थर्ड है आपका दिस इज़ योर बिहार, बिहार आपका थर्ड पॉपुलेशन में आ जाता है। एंड इसी के बाद फोर्थ में है योर वेस्ट बंगाल, दिस इज़ द फोर्थ। एंड फिफ्थ इज़ योर एमपी, ठीक है। ये आपके मोस्ट टॉप 5 पॉपुलेटेड हैं। फिर इसी में हम लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो इफ यू विल यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट द लीस्ट पॉपुलेटेड, तो जो हमारा सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम इज आर लीस्ट पॉपुलेटेड। सिक्किम की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कम है हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है। फिर जैसे सिक्किम के बाद यदि मैं बात करूँ तो सिक्किम के नीचे और भी हैं, बट दे आर द यूनियन टेरिटरीज। तो एक बारी हम देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है। सो दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूटीज, तो दिल्ली इज हैविंग द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर जो पॉपुलेशन लगभग है आपकी 16 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़, दिस इज योर चंडीगढ़, ये आपका सेकंड प्लेस पे आ जाता है यूटी में, ठीक है। एंड थर्ड है आपका दादर एंड नागर हवेली, so this is your Dadar and Nagar Haveli, ठीक है। this is your third place when it comes to UT। and fourth आपका आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। this is the अंडमान एंड निकोबार, it is at the fourth place। and फिफ्थ इज योर लक्षद्वीप। तो इसका मतलब है कि लक्षद्वीप की पॉपुलेशन जो है वो सबसे लीस्ट है। सो हमने देख लिया है, लेट्स रिवाइज फर्स्ट। सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, देन यू हैव द एमपी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स राइट हियर कि मोस्ट पॉपुलेटेड कौन से हैं। वी हैव द मोस्ट पॉपुलेटेड, इट इज़ द उत्तर प्रदेश, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश। हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है वी हैव द महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे है हमारा बिहार, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे जो हमारा पॉपुलेटेड है इट इज़ योर वेस्ट बंगाल। एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूटी, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है दिल्ली की। दिल्ली की लगभग 16 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो है आपकी दिस इज द सेकंड पॉपुलेटेड यूटी। देन आपका जो दादर एंड नागर हवेली है वो आ जाएगा। देन यू हैव द अंडमान एंड निकोबार। एंड फिफ्थ में आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। अब लीस्ट में बात करें तो लीस्ट में सबसे ज़्यादा जो है स्टेट्स में, तो सबसे लीस्ट है सिक्किम। बट सिक्किम से भी कम पॉपुलेशन है। बट यदि आपसे बोले कि भाई सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेट में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स में सिक्किम की पॉपुलेशन कम है। बट सिक्किम से भी कम पॉपुलेशन है, बट अब यहाँ से यूटी चालू हो जाती है। जैसे दादर एंड नागर हवेली है, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली सिक्किम से भी कम पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। फिर दादर एंड नागर हवेली के बाद आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार। एंड अंडमान एंड निकोबार के बाद आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले तो आप ये देखो कि जो हमारी डेंसिटी है डिकेडल के हिसाब से, ये जो डेंसिटी है वो कैसी है। सो हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी डेंसिटी 1951 में कितनी थी। देन वी वुड टॉक अबाउट कि 1961 में कितनी थी। देन वी वुड टॉक 1971 में कितनी थी। फिर आपकी 1981 में कितनी थी, 1991, 2001 एंड 2000 एंड दिस इज 11, ठीक है। तो 1951 में आपकी डेंसिटी थी लगभग 117, ये आपका है डेंसिटी। देन 61 में आपकी हो गई 142। देन जो आपकी 71 है, देखो 71 में 177 हो गई, ठीक है। फिर आपका 81 में है 216 और 91 में है आपका 267, ठीक है। फिर 2001 में आपकी 325 हुई और अभी 2011 में है आपकी 382, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इंक्रीज है वो कितने का हुआ है। तो आपका ये 17 से 42 मतलब 1951 से 61 में आपका जो है वो 25 की डेंसिटी बढ़ चुकी है। फिर आपका 61 से 71 में 142 से 77 में ये आपकी 35 की बढ़ चुकी है। फिर आपका 71 से 81 39 बढ़ी है। फिर आपका यहाँ से 81 से 91 में आपकी 51 बढ़ी है। फिर 91 से 2001 58। और अब देखो आपके 2001 एंड 2011 में ये है आपकी 57। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कम गई है। बाकी आपका 1951 से 2000 तक एकदम लगातार बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। दिस इज द
दो तीन बार देखो कि भाई जो 51 है इसकी 117 है, 61 की 142 है, 71 की 177 है, और 81 की 216 है, 91 की 267 है, एंड 2001 की 325 है, एंड 2011 की 382 है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। फिर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, अच्छा यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा और डेंसिटी भी देख लो। जैसे यदि मैं आपको बोलूँ कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है जो भी आपकी टोटल पॉपुलेशन होती है डिवाइडेड बाय आपका नेट कल्टीवेबल एरिया। ठीक है, ठीक, ये आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। फिर आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, एग्रीकल्चरल डेंसिटी में क्या है, आपका जो भी टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय आपका नेट कल्टीवेबल एरिया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में आप टोटल पॉपुलेशन लेते हो और एग्रीकल्चर में सिर्फ आप जो आपकी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो लेते हो। ठीक है, अब डेंसिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा है। सो व्हेन इट कम्स टू स्टेट, हम स्टेट्स में देखेंगे पहले तो कि कौन सा सबसे ज़्यादा डेंस है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे स्टेट में ही कि कौन सबसे लीस्ट है। देन वी वुड टॉक अबाउट द यूटीज एज वेल। ठीक है, यूटीज के बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम जो है हमारा स्टेट्स के बारे में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट कौन सा है। तो हमारे यहाँ डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेट जो डेंस है वो है बिहार। बट हमारा पॉपुलेशन में कौन था, पॉपुलेशन में हमारा यूपी सबसे पहले था। ठीक है, बट जो डेंसिटी है उसमें बिहार हो गया है, और बिहार की डेंसिटी है लगभग 1102। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की डेंसिटी कितनी है, दिस इज द सेकंड प्लेस, इसकी है 1029। ठीक है, इसकी इतनी है। फिर हमारे पास तीसरा डेंस स्टेट है विच इज द केरला। ठीक है, केरला आपका तीसरा डेंस स्टेट है। फिर चौथा आ जाएगा आपका यूपी, दिस इज योर यूपी, ये आपका चौथे प्लेस पे। ठीक है, पहले बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर आपका केरल है, फिर आपके पास आ जाएगा दिस इज योर यूपी। फिर हम जो यूटीज हैं, सबसे ज़्यादा डेंस यूटी कौन सी है, दिस इज योर दिल्ली। डेंस सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी में यूटी है आपका दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, लगभग आपकी 11,297। देखो कितनी ज़्यादा डेंसिटी है ना। फिर उसके बाद जो आपकी सेकंड प्लेस पे डेंस यूटी है विच इज़ कॉल्ड एज द चंडीगढ़। चंडीगढ़ की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 9,252। ठीक है, 252 इसकी डेंसिटी है। फिर तीसरा आ जाता है आपका पौंडीचेरी। देखो पौंडीचेरी जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक तो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दिस इज द पौंडीचेरी एंड दिस इज अ कराईकल। ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यनम, एंड उसके बाद आपका केरल में हो जाता है माहे। तो इन तीनों को मिला के दिस इज द पौंडीचेरी। तो यहाँ पर तीसरे प्लेस पे जो आपकी सबसे आई वुड से डेंस है वो है आपकी पौंडीचेरी। ठीक है, दिस इज द पौंडीचेरी। फिर उसके बाद आपका फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, दिस इज द लक्षद्वीप इज ऑल्सो हैविंग क्वाइट लार्ज डेंसिटी। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा लीस्ट जो है, लीस्ट में बात करूँ तो लीस्ट आपकी है दिस दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंसिटी है। एंड जो आपका स्टेट है, स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंसिटी किसकी है, तो ये है आपकी अरुणाचल की। ठीक है, दिस इज योर अरुणाचल। तो अरुणाचल की जो है सबसे लीस्ट डेंसिटी है। गॉट इट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब स्टेट्स में देखो सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है, टॉप पर कौन सा है, टॉप पर वी आर हैविंग द बिहार। बिहार की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे वेस्ट बंगाल, देन वी हैव द केरल। ठीक है, केरल के बाद आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टेट्स में लीस्ट डेंसिटी किसकी है, तो लीस्ट में यदि मैं बात करूं तो यू हैव द अरुणाचल। अरुणाचल की सबसे ज़्यादा लीस्ट है। ठीक है, अब हम यूटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली की डेंसिटी है। उसके बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के बाद आपका आ जाता है योर पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी के बाद आपका लक्षद्वीप की है, यू हैव द, एक मिनट, देन यू हैव द लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद ठीक है, ये तो हमारे हो गए, मतलब ये टॉप है। ठीक है, दीज आर द टॉप्स। यदि मैं लीस्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लीस्ट जो है वो कहाँ पर है, सो वी हैव यूटीज में सबसे लीस्ट में आ जाता है आपका दिस इज द दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव आपका सबसे ज़्यादा लीस्ट है। सो ये हो गया आपका डेंसिटी का। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, कि ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो
सबसे पहले तो समझो कि ग्रोथ क्या होता है, समझो दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ द पॉइंट। समझो ये 1951 है और ये 2011 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी इंक्रीज हुआ है, अब इसमें नेचुरल हो सकता है एंड इंड्यूस्ड हो सकता है। नेचुरल मतलब आपका जो डेथ है और बर्थ रेट के बीच का डिफरेंस, और इंड्यूस्ड मतलब आपका जो है माइग्रेशन। तो ये होता है आपका ग्रोथ। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रोथ जो हमारा रेट है वो कितना रहा है। तो पहले 1951 से 1961, देन वी वुड टॉक अबाउट 61 से लेके 1971, एंड 1971 से लेके 1981, एंड 1981 से लेके आपका 1991, एंड देन 1991 से लेके आपका 2001, एंड 2001 से लेके 2011। ठीक है, तो आपका दिस इज ओके 1951। तो 1951 से लेके 1971 में आपका डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है वो रहा है 24.80%। ठीक है, तो ये रहा है आपका डिकेडल ग्रोथ रेट 1951 से लेके 61 में। फिर 61 से लेके 61 से लेके 71 में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है 24.8, एक मिनट यहाँ पर रहा है, दिस इज द 24 पॉइंट, ओके यस दिस इज द 24.80, और ये रहा है 24.66। ठीक है, फिर 71 से 81 में कितना रहा है, यू हैव द 71 से लेके 81, एक मिनट 51 से लेके, एक्चुअली दिस वाज द रॉन्ग, 51 से लेके आपका 61, 51 से 61 में आपका रहा है दिस इज योर 21.64। ठीक है, फिर आपका 64 से लेके 71 में 24.80, फिर 71 से 81 में आपका 24.66, देन आपका 81 से लेके 91 में 23.87, देन 91 से 2001 में आपका 21.54, एंड 2001 से लेके 2011 में 17.70%। ठीक है, तो यहाँ पर जो 51 से 61 है ये आपका 21.64% है। उसके बाद 61 से लेके 71 में है आपका 24.80। ठीक है, उसके बाद आपका 71 से लेके 81 में है 24.66%, देन आपका 81 से लेके 91 में है 23.87%, फिर आपका 91 से लेके 2001 में है 21.54%, फिर आपका 2001 से लेके 2011 में है 17.70%। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द थिंग, आपको ऐसे याद रखो कि भाई एक बार 21 है, फिर आपका दिस इज 2 बार 24 है, एक बार 23 है, फिर से एक बार 21 है, फिर है आपका दिस इज द 17। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये आपका हमने देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नाउ वी वुड टॉक अबाउट कि भाई जो आपका डेकेडल ग्रोथ रेट है वो कहाँ पर ज़्यादा है। तो ये याद रखो कि ये जो स्टेट्स हैं, जैसे दिस इज़ द स्टेट, ये सारी जो स्टेट्स हैं इनमें जैसे राजस्थान, आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, इनमें जो आपका डेकेडल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है। बाकी यदि गुजरात, महाराष्ट्र और ये सदर्न स्टेट हैं इनको ले लें तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी लो है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे थोड़ा सा स्टेट्स के हिसाब से कि स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, एंड वी वुड टॉक अबाउट द यूटीज ऑल्सो। ठीक है, यूटी के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रोथ रेट है वो आपको मिलेगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय, दिस इज योर मेघालय। तो मेघालय का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है विच इज़ द 27%। ठीक है, देन वी वुड टॉक अबाउट द अरुणाचल। सेकंड पे आपका आ जाता है अरुणाचल। अरुणाचल का सेकंड प्लेस पे है। अच्छा देखो, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि भाई अरुणाचल की जो पॉपुलेशन है वो लो है, बट जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड प्लेस पे, वी हैव द बिहार। तो बिहार का जो है ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ रेट थर्ड प्लेस पे है। देन आपका है मिजोरम, दिस इज़ योर मिजोरम। ठीक है, ये फोर्थ प्लेस पे, नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपका फिफ्थ प्लेस पे आ जाएगा, यू हैव द छत्तीसगढ़। ठीक है, दिस इज़ योर छत्तीसगढ़। अब लीस्ट में बात कर लें तो सबसे लीस्ट जो है, सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब माइनस में है यहाँ, तो दिस इज़ द नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम है विच इज़ द -0.50। ठीक है, फिर दिस इज़ द लीस्ट में फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है लीस्ट में हमारे पास, दिस इज़ द केरल। ठीक है, केरल की भी काफ़ी कम ग्रोथ रेट है, इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, 4.90%। ठीक है, देन वी आर हैविंग द गोवा। गोवा जो है वो तीसरे प्लेस पे है
एंड इसकी है 8.20%, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू यूटी, तो यूटी में आपका, यूटी में सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी दादर एंड नागर हवेली, ये है, दिस इज इट इज़ एट द फर्स्ट प्लेस, दादर एंड नागर हवेली, इसका है 55%। फिर उसके बाद दमन एंड दीव, दिस इज एट द सेकेंड प्लेस, ये है आपका दमन एंड दीव। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर आपके पास बॉटम 4 में आ जाएगा, बॉटम्स में सबसे कम है, दिस इज योर ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, सबसे कम है, दिस इज द अंडमान एंड निकोबार। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है, ये है, दिस इज योर लक्षद्वीप, तो इनकी जो है वो कम है। सो लेट्स टॉक अबाउट हेयर स्टेट्स में, वी वुड से कि भाई स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मेघालय में आपका सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट है, उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, थर्ड प्लेस पे आपका आ जाएगा बिहार, एंड बिहार के बाद यू आर हैविंग द मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा मतलब ये जो लोएस्ट है, पहले आपको नागालैंड मिलेगा, फिर उसके बाद यू हैव द केरल, एंड केरल के बाद आपको मिलेगा यू हैव गोवा, ठीक है। अब यूटीज़ में बात करें तो यूटीज़ में सबसे ज़्यादा है आपका दादर एंड नागर हवेली में, फिर आपका दमन एंड दीव हो जाएगा, बट लीस्ट वहीं पर है आपका अंडमान एंड निकोबार में, एंड सेकेंड इज योर लक्षद्वीप, ठीक है। तो दिस इज द डिकेडल ग्रोथ। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द रिलीजियस कॉम्पोजिशन, तो आपका रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करूँ मैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारे जो हिंदू भाईज हैं वो कितने हैं, फिर उसके बाद हमारे जो मुस्लिम भाईजान्स हैं वो कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद है हमारे क्रिश्चियंस, ठीक है, दीज आर द क्रिश्चियंस। फिर आपके जो सिख हैं, सिख कितने हैं, देन यू हैव द बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट कितने हैं, देन यू हैव द जेंस, जेंस कितने हैं, और फिर दूसरा कास्ट देख लेंगे, ठीक है। अब आपके जो हिंदूज हैं लगभग 79.8%, फिर आपके जो मुस्लिम्स हैं वो है लगभग 14.2%, देन यू हैव द क्रिश्चियंस जो कि 2.3% है, सिख आपके हो जाएंगे 1.7%, देन यू हैव द बुद्धिस्ट जो कि आपके 0.7% है, आपके जो जेंस हैं वो है आपके 0.4%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो जैसे हिंदूज़ की पॉपुलेशन है वो तो ऑल ओवर मिलती है, बट जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका देख लेते हैं। पहले हम क्रिश्चियंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियंस, कि क्रिश्चियंस कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो क्रिश्चियंस जो हैं मोस्टली, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ द, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्रिश्चियंस जो हैं, पहले हम क्रिश्चियन देखेंगे, ठीक है। तो क्रिश्चियन आपको गोवा में मिलेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्रिश्चियंस, देन यू आर हैविंग क्रिश्चियंस इन द केरल एज वेल, एंड आपको जो मेघालय है, मेघालय के हिल्स में आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, देन आपका जो नागालैंड है यहाँ पर क्रिश्चियंस मिलेंगे, जो आपका छोटा नागपुर प्लेटियो है यहाँ पर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, फिर आपका जो मणिपुर है इसके हिल्स पे क्रिश्चियंस मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिख पॉपुलेशन, तो जो सिख पॉपुलेशन है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, दिस इज़ द सिख, यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, एंड उसके बाद आपका दिल्ली में भी काफ़ी सिख्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जैन, अब हम जैन का देखें तो जैन कहाँ मिलेंगे हमें, जैन मोस्टली हमें मिलते हैं यहाँ पर, राजस्थान में जैन मिल जाएंगे आपको, गुजरात में जैन मिल जाएंगे, एंड आपके महाराष्ट्र में भी जैन मिलेंगे, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी कहाँ मिलेगी, देखो बुद्धिस्ट जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर आपका बुद्धिस्ट मिलेंगे, दिस इज मतलब महाराष्ट्र में आपको जैन और बुद्धिज्म दोनों ही मिल रहा है। फिर आपको सिक्किम में बुद्धिस्ट लोग मिल जाएंगे, फिर आपका अरुणाचल में मिलेंगे बुद्धिस्ट लोग, ठीक है। फिर यू विल बी हैविंग बुद्धिस्ट इन द लद्दाख एज वेल, और जम्मू कश्मीर में भी बुद्ध आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा में आपको बुद्ध मिलेंगे, एंड लाहौल एंड स्पीति जो आपका हिमाचल है, दिस इज अ हिमाचल, तो यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे लाहौल एंड स्पीति वैली में, ठीक है, स्पीति में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द रिलीजियस कॉम्पोजिशन वी आर हैविंग। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से पहले तो आपको देखना है कि भाई जो है वो मेन वर्कर क्या होता है और मार्जिनल वर्कर क्या होता है, ठीक है। अब जो आपका मेन वर्कर होता है वो वर्कर कहलाता है जिसने कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, उसने 83 डेज जो है वो काम किया है, तो वो होता है आपका मेन वर्कर, और जिसने लेस देन 183 डेज काम किया है तो वो होता है आपका मार्जिनल वर्कर, ठीक है। अब इसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में कितने लोग एंगेज हैं वो देखते हैं। तो आपके जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें सबसे ज़्यादा लोग एंगेज है, लगभग 58.2%, आपके सेकेंडरी में है 4.2%, एंड आपके टर्शरी में है 37.6%, ठीक है। तो ये आपका तीनों का कॉम्पोजिशन है। यदि आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो पहले प्राइमरी होता है, देन यू हैव द टर्शरी, देन यू हैव द सेकेंडरी, ठीक है। सो दिस इज द अरेंजमेंट वी आर हैविंग।
फिर हम सेक्स रेशियो देख लेते हैं। दिस इज द सेक्स रेशियो। तो भाई 2011 के सेंसस के अनुसार जो हमारा सेक्स रेशियो है वो है 943। दिस इज द 943 पर थाउजेंड। ठीक है, दिस इज द 943 पर थाउजेंड आपका मेल्स। अब जो अडल्ट लोग हैं इसमें भी, जो आपके अडल्ट लोग हैं, आपके अडल्ट लोग सबसे ज़्यादा हैं, कितने कितने हैं, लगभग 58.7%। ठीक है, फिर आपके जो एज्ड है, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं, यूँ तो यहाँ पर 10 से 15% बोला गया है, बट जो है यहाँ पर एक्चुअली 6.9% है। ठीक है, फिर आपका चिल्ड्रन कितने हैं, जो आपका चिल्ड्रन है वो है लगभग 34%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने को याद रखना है। और अब मैं देखूँ, अब आई वुड बी टेलिंग यू कि भाई जो चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज कैसे हुआ है, जैसे 1951, 1961, 1971, 1981 एंड 1991, 2001 एंड 2011। तो जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे 1951 में था आपका 946, देखो काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी जो है वो कम हो गया है। ठीक है, फिर 61 में कितना है, 61 में है आपका 941। ओके, 71 में है आपका 1930, 1981 में है आपका ये 34 है, 934। और 1999 नहीं है, ये 1991 है। ठीक है, 1991 में यू आर हैविंग 927 एंड 2001 में है 933 एंड 2011 में है आपका 943। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ जो है वो प्लस हुआ है। आप देखो 1946 से 41 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मतलब 1951 से 61 में आपका माइनस है। ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, एंड देन 61 से 71 में भी इट इज़ ऑल्सो मतलब आपका डिक्रीज ही हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। फिर 71 से 81 में आपका आप देख सकते हैं कि वृद्धि हुई है, वो भी चार चार की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर आपका 34 से लेके 27 हुआ, 81 से लेके 91 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस, इट इज़ अगेन माइनस। फिर 27 से 33 हुआ 1991 और 2001 के बीच में, तो दिस इज द प्लस एंड अगेन दिस इज द प्लस वी आर हैविंग। ठीक है, 2001 से। तो अब आप देखो कहाँ कौन कौन से ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, ओनली 3 ईयर्स। तो जैसे 1971 से लेके आपका 1981 में इंक्रीज हुआ है। फिर आप देखेंगे 1991 से लेके आपका 2001 में इंक्रीज हुआ है एंड देन 2001 से लेके आपका 2011 में इंक्रीज हुआ है। सिर्फ 3 सालों में जो है आपको इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, फिर अब हम सेक्स रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ मिलता है। ठीक है, सो वी आर हैविंग टॉप टॉप स्टेट्स देख लेते हैं पहले। तो सबसे ज़्यादा आपको सेक्स रेशियो मिलेगा, मोस्ट फेमस, नहीं, ओके, मोस्ट फेमस इज आर केरल। ठीक है, केरल जो है वो पहले प्लेस पे है सेक्स रेशियो में। फिर सेकंड आपका हो जाता है, दिस इज द पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में मिलता है फिर आपको सेकंड प्लेस पे। थर्ड आपका हो जाता है, थर्ड इज योर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है। फोर्थ इज योर आंध्र प्रदेश, दिस इज योर, फोर्थ इज योर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपका फिफ्थ पे है छत्तीसगढ़। दिस इज वेरी स्ट्रेंज बट छत्तीसगढ़ पे है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर हम स्टेट्स के हिसाब से देख लें। अच्छा, लोएस्ट स्टेट भी देख लेते हैं। तो लोएस्ट आपको मिलता है लगभग हरियाणा में। तो हरियाणा का जो है वो सबसे लोएस्ट है, और ये कितना है, इट इज़ द 877। ठीक है, 877 है यहाँ का। फिर सेकंड लोएस्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, दिस इज द सेकंड लोएस्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड पे आपका है सिक्किम। सिक्किम में भी काफ़ी कम पॉपुलेशन है। देन आपका फोर्थ पे आ जाएगा योर पंजाब। ठीक है, पंजाब है। एंड फिफ्थ पे है आपका यूपी। ठीक है, यूपी, जैसे यूपी की है वो 912 है। एंड यस, दिस इज द थिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट्स। तो सबसे पहले जो है वो केरल का है। ठीक है, केरल के बाद आपको सेकंड प्लेस पे मिल जाएगा आपका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के बाद आपका थर्ड प्लेस पे है योर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बाद यू आर हैविंग योर आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ पे आपका आ जाएगा, दिस इज योर छत्तीसगढ़। ओके, फिर आप जो मतलब स्टेट्स हैं, स्टेट्स में आप सबसे लोएस्ट देखो, तो मतलब आप लोएस्ट की बात करो तो सबसे पहले आपका हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम मिलता है 877। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपका है लगभग 889। फिर उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिक्किम। सिक्किम में कितना है, 890 है।
एंड देन वी वुड टॉक अबाउट भाई पंजाब। पंजाब भी कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, 895 है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है जो कि 912 है, ठीक है। फिर अब हम यूटीज़ की बात कर लें, तो यूटीज़ में जो आप है, यूटीज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ है, अगेन पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा है। तो पौंडीचेरी जो है इसमें 1037 है, इट इज़ वेरी मतलब हाई, ठीक है। फिर आपका लक्षद्वीप सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में कितना है, इट इज़ 946, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार, तो ये थर्ड प्लेस पे है, 876 है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास है योर फोर्थ इज चंडीगढ़, दिस इज योर चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 818, और सबसे कम है एक्चुअली इसके बाद जो है आपका आ जाएगा, दिस इज मतलब आपका दिस इज योर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली का तो भाई इतना 686 है। तो याद रखना है जो यूटीज़ हैं, सबसे कम जो है यूटीज़ में दिल्ली का है, और सबसे ज़्यादा है यूटीज़ में आपका पौंडीचेरी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ अबाउट द सेक्स रेशियो वी हैव स्टडीड, ठीक है। फिर हम लिटरेसी की बात करेंगे। लिटरेसी में क्या है, व्हाट इज़ द लिटरेसी। देखो लिटरेसी आपका, जैसे मैं क्रूड लिटरेसी रेट बोलूँ तो क्रूड लिटरेसी रेट क्या होता है, जो आपके टोटल लिटरेट्स होते हैं प्लस आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय आपका 100 है, तो ये आपका क्रूड लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है। फिर इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट जो है वो होता है आपका लिटरेट, जो भी आपके लिटरेट पीपल हैं 7 साल से ऊपर के, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कौन सी, जो कि 7 साल से ऊपर वाली है, और इनटू आपका 100, तो आपका इफेक्टिव लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो 2001 से लेके 2011 के बीच में जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है लिटरेसी का, वो रहा है लगभग 97.2%। तो दिस इज द थिंग आपको याद रखना है कि भाई 97.2 आपका लिटरेसी रेट रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट। तो ये हमने पढ़ लिया है। ज़रा हम लिटरेसी रेट भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई 1951 में कितना था, 1961 में कितना था, 1971 में कितना है, 1981 में कितना है, 1991 में कितना है, 2001 में कितना है, 2011 में कितना है, ठीक है। तो हमारा 1951 में लिटरेसी रेट था लगभग 18%, फिर 61 में हुआ 28%, फिर 71 में हुआ हमारा 34%, 81 में हो गया हमारा दिस इज योर 43%, फिर 91 में आपका हुआ है आपका 52%, 2001 में लगभग 64%, और यहाँ पर है आपका 74%, ठीक है। सो दिस इज द 74 2011 में। फिर अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई सबसे ज़्यादा जो लिटरेट स्टेट है वो है आपका केरल। केरल में कितना लिटरेसी रेट है, लगभग 94% आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड पे मिल जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है वो लिटरेसी रेट है लगभग 91%, ठीक है। फिर थर्ड प्लेस पे आपका जाता है मिजोरम, दिस इज योर मिजोरम। यहाँ पर आपका लिटरेसी रेट है लगभग 91%, ठीक है। देन यू आर हैविंग फोर्थ पे यू आर हैविंग द त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का लिटरेसी रेट है लगभग 87%, गॉट इट। फिर आपके पास आ जाता है फिफ्थ, दिस इज योर गोवा। गोवा का लिटरेसी रेट है लगभग 87%, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी कहाँ मिलेगा आपको, लोएस्ट अगेन बिहार वाले कहाँ पीछे रहेंगे, भाई बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 61%, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे है आपका अरुणाचल, ठीक है। तो ये अरुणाचल वाले भी कोई कम नहीं है, अरुणाचल वालों का है 65%, ठीक है। फिर उसके बाद आपका थर्ड प्लेस पे है, थर्ड इज योर राजस्थान। राजस्थान का लिटरेसी रेट है 66%, ठीक है। फिर आपका फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा झारखंड। झारखंड का लिटरेसी रेट है इट इज़ 66%, ठीक है। देन यू आर हैविंग फिफ्थ प्लेस पे आपका आंध्र प्रदेश, जिसका लिटरेसी रेट है आपका 67%। ये भी कोई ज़्यादा नहीं है भाई। तो अब देख लेते हैं हमारा, फर्स्टली वी वुड अरेंज इन अ टर्म्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हम स्टेट्स का अरेंज कर लेते हैं, लेट्स सी इट। यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट्स कि भाई स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो किसका है। तो स्टेट्स में हमने देखा अभी कि केरल जो है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद आपका है मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका है योर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका है योर गोवा, ठीक है। फिर आप स्टेट्स में भी लीस्ट देखो तो लीस्ट है आपका बिहार, ठीक है, आपका लीस्ट है योर बिहार, ठीक है। बिहार के बाद यू हैव द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका है राजस्थान, एंड राजस्थान के बाद यू हैव द झारखंड, एंड झारखंड के बाद आपका है आंध्र,
ठीक है, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। फिर आपका आ जाता है दिस इज योर यूटी। अब यूटी के हिसाब से आपको पहले लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिटरेसी रेट है लगभग 91%। सेकेंड आ जाता है आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का लिटरेसी रेट है 86%। देन यू हैव द चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ का है आपका 86% अगेन। फिर आपका आ जाएगा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का है 85%। देन यू आर हैविंग दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव का है एक मिनट, दमन एंड दीव एंड ओके ओके। सो बस यही याद रखो भाई कि सबसे जो कम है, सबसे कम आपका कौन सा है, सबसे लास्ट यहाँ पर अब आ जाएगा दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड जो आपका नागर हवेली उसका सबसे लीस्ट है और सबसे ज़्यादा है आपका लक्षद्वीप का। फिर उसके बाद दिल्ली आ जाता है, फिर चंडीगढ़, फिर आपका आएगा यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली। गॉट इट। तो अब हम बात कर लेते हैं। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी भाई। जो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है, तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो आपको मिलेगी, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, ठीक है, वो आपको मिलेगी बिहार में। और आपका फीमेल सेक्स रेशियो कहाँ पर है, फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो है आपका हरियाणा में, ठीक है। फिर कौन सी टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी है, तो ये है लक्षद्वीप हमारी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी है। फिर हम एसटी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, ठीक है, मतलब जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाई लोग हैं, तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वो है लगभग 16.6%। वहीं 2011 के अनुसार जो आपकी एसटी की पॉपुलेशन है वो है लगभग 8.6%, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन जो मिलेगी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जो है वो मिलेगी आपको पंजाब में, ठीक है, दिस इज़ द पंजाब। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन मिलेगी और लगभग 0%, आपको 0% पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, तो आपको एसटी मतलब एसटीज़ कहाँ नहीं मिलेंगे, तो एसटीज़ आपको नागालैंड में नहीं मिलेंगे, आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे, आपको अंडमान एंड निकोबार में नहीं मिलेंगे, एंड आपको लक्षद्वीप में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ नहीं मिल रहे हैं, आपको नागालैंड, अरुणाचल, आपका अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपको जो है वो पंजाब में मिलेंगे, ठीक है। फिर आई वुड टॉक अबाउट द एसटी। तो एसटी पॉपुलेशन जो है, देखो शेड्यूल्ड आपको जो ट्राइब्स हैं, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स नंबर में बात करें तो एमपी में मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू नंबर्स, बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिजोरम में मिलते हैं लगभग 95%, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। और कहाँ नहीं मिलते हैं, देखो कहाँ नहीं मिलते हैं, आपको पंजाब में कोई भी एसटी नहीं मिलेगा, हरियाणा में एसटी नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा कोई भी एसटी, और आपका ये जो चंडीगढ़ है यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यस, जो आपका एसटी है वो कहाँ नहीं मिल रहे, आपको सबसे पहले तो मिजोरम में याद रखना है कि भाई मिजोरम में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू नंबर एमपी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ नहीं मिलते हैं आपके, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, ठीक है। दिस इज अबाउट द एसटी पॉपुलेशन। अब हम रेसेस और ट्राइब्स की बात करते हैं। तो देखो रेसेस और ट्राइब्स को सबसे पहले जो है आपका डिवाइड किसने किया था, मतलब जो आपकी गुहा साहब हैं, ही हैज़ गिवन द क्लासिफिकेशन, और इन्होंने 6 मेजर रेसेस जो है उसमें डिवाइड किया। यदि आ जाए कि गुहा साहब ने कितने रेसेस में डिवाइड किया, तो 6 मेजर रेसेस में डिवाइड किया है। तो अब ये जो रेसेस हैं ये देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस, ये है आपका पेलियो, दिस इज द पेलियो एंड दिस इज द तिब्बतो, ठीक है। ये यहाँ पर पेलियो एंड तिब्बतो, एंड दिस रेस इज कॉल्ड एज द मोंगोलाइट रेस, ये आपका मोंगोलाइट रेस है। फिर आपका दिस प्लेस इज हैविंग द नॉर्डिक, यहाँ पर आपके नॉर्डिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे योर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मिल जाएंगे। यहाँ पर यू आर हैविंग द ट्रू मेडिटेरेनियन, ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रू मेडिटेरेनियंस मिलेंगे। देन इस प्लेस पर आपको मिलेंगे दिस इज योर पेलियो मेडिटेरेनियन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ आपके ट्रू मेडिटेरेनियन है इस वाली प्लेस पे, एंड यहाँ पर आपके हैं पेलियो मेडिटेरेनियन, ठीक है। एंड हेयर एट दिस प्लेस यू विल बी हैविंग द दिनारिक, ठीक है, इनको बोलते हैं हम दिनारिक। अब जो दिनारिक हैं, दिनारिक्स का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्रासिफल्स, ठीक है, आपका ब्रेसिफल्स, जो दिनारिक हैं उनको वेस्टर्न ब्रेसिफल्स भी बोलते हैं। और ये जो हैं दिस इज द प्लेस जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको निग्रेटोज मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, निग्रेटोज। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगेन दिस इज योर तिब्बतो,
यहाँ पर तेबितो और पेलियो ये मोंगोलाइट रेस है, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेस पर आपको मोंगोलाइट मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में। नॉर्डिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे प्लेन्स में, दिस इज योर दिनारिक वेस्टर्न ब्रेसिफल्स। एंड यहाँ पर आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मिलेंगे, दिस इज योर पेलियो मेडिटेरेनियन, एंड दिस इज एट दिस प्लेस यू विल बी हैविंग द निग्रेटोस। सो ये रेस और ट्राइब्स के बारे में। फिर आपका पीवीटीजीज है। अब देखो जो पीवीटीजीज है मतलब जो आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, पहली बार जो धेबर है, धेबर कमीशन, ठीक है, धेबर कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि हमको जो है 1960 और 61 में कि भाई हमको कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ जो पावर प्लान है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, हमने क्रिएट किए जो हमारे हमने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट करे, ठीक है। फिर 2006 में इन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम चेंज करके हमने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया। तो ये याद रहेगा कि भाई पहली बार धेबर कमीशन ने 1961 में रेकमेंड किया, फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोल दिया, फिर 2006 में इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोल दिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल यदि स्टेट की बात करें तो 18 स्टेट्स में जो है ये फैले हुए हैं, प्लस एक यूनियन टेरिटरीज में जो है ये फैले हुए हैं, ठीक है। और टोटल 75 ग्रुप्स हैं, ठीक है, टोटल 75 ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, गॉट इट। फिर इनको किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, देखो उनको क्लासिफाई करने के लिए जैसे कि इनका जो आप इनका एग्रीकल्चर है, ठीक है, इनका एग्रीकल्चर इतना एडवांस नहीं है जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनकी लिटरेसी जो है वो काफ़ी लो है ना। और तीसरी चीज़ ये कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। चौथी चीज़ ये है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो या तो डिक्लाइन हो रही है या तो एकदम स्टेगनेंट है, मतलब बढ़ नहीं रही है। एंड इनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, ठीक है। तो क्या देख लिया हमने, एग्रीकल्चर प्रिमिटिव करते हैं, लिटरेसी लो है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन भी लो है, और या तो पॉपुलेशन स्टेगनेंट है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। तो ये हमारे हो गए भाई पीवीटीजीज, ओके। फिर अब हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि मेन रीजन फॉर द मेल माइग्रेशन, मेल माइग्रेशन का जो मेन रीजन है, व्हाट्स द मेन रीजन ऑफ द मेल माइग्रेशन। तो जो मेल्स हैं वो बेसिकली मोस्टली बिजनेस की वजह से इधर से उधर होते हैं, ठीक है। फिर कौन से स्टेट जो है, विच स्टेट रिसीव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट कौन से स्टेट में आते हैं, सो इट इज़ द महाराष्ट्र, ठीक है, इट इज़ योर महाराष्ट्र, जहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। महाराष्ट्र के बाद आपके आते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में, एंड दिल्ली के बाद आपके जाते हैं गुजरात में, एंड गुजरात के बाद आपके जाते हैं हरियाणा में, ठीक है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस। फिर कौन सी स्ट्रीम, मतलब मेल डोमिनेटेड स्ट्रीम कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो रूरल से अर्बन सबसे ज़्यादा मेल माइग्रेंट्स करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा अर्बन एग्लोमरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा, कौन सा अर्बन एग्लोमरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन से अर्बन एग्लोमरेशन में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सो इट इज़ द योर मुंबई, ठीक है, जो आपका मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। फिर अब हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके आते हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेशी लगभग आते हैं 59.8%। फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे आपके पाकिस्तानीज हैं, तो पाकिस्तानी आते हैं 19.3%। देन एट थर्ड प्लेस वी आर हैविंग द नेपाल, नेपाल में वी आर हैविंग द 11.6%। ओके, ये 3 याद रखो, ये टॉप 3 है, ठीक ठीक है। फिर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डेकेडल ग्रोथ। तो भाई डेकेडल ग्रोथ जो है वो परसेंटेज, इन अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन यदि मैं बात करूं तो 2001 में, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 27.78%, ठीक है। वहीं 2011 में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हो गई लगभग 31.16%। अब इन दोनों में जो ग्रोथ रेट है वो कितना था, तो आपका जो ग्रोथ रेट है डिकेडल 2001 में ये था लगभग 31.13%। फिर 2011 में जो ग्रोथ रेट था वो था 31.08%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। फिर वी वुड टॉक अबाउट कि भाई जो 2011 का सेंसस है, ठीक है, इसने जो टाउन्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, तो इसने जो है वो कैटेगरी 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से 6 कैटेगरीज बनाई है टाउन्स की। और यदि अब बोलूँ मैं कि भाई एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब नंबर में सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, सो व्हेन इट कम्स टू नंबर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको मिलती है महाराष्ट्र में। कितनी है यहाँ पर, ये है लगभग 50.8 मिलियन,
ठीक है, 50.8 मतलब 50 मिलियन समझो। बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो ये है आपकी गोवा में। मतलब गोवा की लगभग 62.2% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अब हम मिलियन सिटीज़ की बात करें तो मिलियन सिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी है, जैसे पहले आ जाती है आपकी मुंबई। मुंबई एक मिलियन सिटी है। फिर आपका दिल्ली आ जाती है, दिल्ली इज़ द मुंबई मिलियन सिटी। फिर उसके बाद है आपका कोलकाता इज़ द मिलियन सिटी। उसके बाद है आपका चेन्नई, चेन्नई इज द मिलियन सिटी, एंड देन यू आर हैविंग द बैंगलोर, बैंगलोर इज द मिलियन सिटी। पहले आपका मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, फिर उसके बाद है चेन्नई, एंड लास्ट में आपका आ जाता है बैंगलोर। ठीक है। अब आपको पता है कि सेंसस हम कैसे, मतलब जो सेंसस टाउन है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहले हम डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, कि उसकी डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है क्या नहीं है। फिर सेकंड हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड टाउन कमिटी वगैरह है या नहीं। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि लगभग 75% जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर में एंगेज होना चाहिए। और चौथा हम देखते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है वो मोर देन 5,000 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, 5,000 पर्सन होना चाहिए। सो दीज आर द क्राइटेरियाज दैट वी सी देयर। अब ठीक है, तो विद दिस हमारा ये जो सेंसस वाली चीज़ है, सेंसस हमने सारा कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय एंड कीप वॉचिंग।